आपको हैरत अंगेज़ तौर पे मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों की रसाई अगर है कस्टम तक और SRO वगैरह सारी चीज़ें ये सब कुछ होता है, अगर वहाँ तक पहुँच किसी की रसाई है तो मालूम कर ले कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि 1 हफ़्ता हो गया टोटल LCS लॉक कर दिए सोलर की। लोग नीचे रेट की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, टोटल LCयाँ लॉक कर दी हैं। एसोसिएशन के मतलब ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे कि आपने ये LCयाँ फिर इसको बंद किया क्यों, आपने इसके बारे में कुछ सोचें, इसको खोलें। अगर ये नहीं खुली, गर्मी आपके सामने है, बिजली के बिल आपके सामने हैं, शॉर्टफॉल आपके सामने है, तो वही कुछ होने जा रहा है जो रमज़ान से 1 महीने पहले हुआ था। अगर नहीं खुली तो हालात वहाँ उस तरफ वापस जा सकते हैं। देखिए इतने हैवी बिल है। कल एक साहब आए, कहने लगे यार हमारे घर में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हम जॉइंट फैमिली, हम साथ रहते हैं तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बाकायदा घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया कि वो कहता है तुम ज़्यादा चलाते हो, कहता तुम ज़्यादा चलाते हो। भाई मैं इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए लगवाने आया हूँ। अच्छा मुकर्रम भाई, इस बार आप क्या अपील करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि LCS को फ़ौरन एक यही गुजारिश है, और कुछ नहीं चाहिए। और कोई गैस नहीं आ रही घर में, ठीक है गुजारा हो रहा है, पानी भी बहुत नहीं आ रहा, सही का गुजारा हो रहा है, कुछ भी ये कर रहा है गुजारा, लेकिन कम से कम अभी हमारे कारोबार तक पहुंच गई स्टोरी, तो कम से कम LCया जो है ना वो फ़िलहाल एक ही गुजारिश है कि LCयों के ऊपर ये जो ख़बर हम तक पहुंची है, मैंने शुरू में कहा मैं साफ़ी नहीं हूँ, हम मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बर मुझ तक आई है, तस्दीक कुछ लोग करना चाहते हैं तो करें, तो उस पर फ़ौरन से पाबंदी हटाई जाए। गर्मी है और काम का भी ज़ोर है, माल की भी डिमांड है और पब्लिक आ रही है, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको लेनी है। तो एक मतलब पहली पब्लिक नाराज़ है और आप इस तरह का कोई काम करेंगे मज़ीद इस पर रेट में अल्लाह ना करे किसी किस्म का इजाफा हुआ, पब्लिक और अपनी नाराज़गी का इजहार करेगी। इन्वेरेक्स टोंगवी बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेरेक्स ने इसको इंपोर्ट किया है, वारंटी इसकी 10 साल है। इन्वेरेक्स के वारंटी कार्ड के साथ है, हर पैनल का अलग वारंटी कार्ड है। मोनोपर्क हाफ कट है 80। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आज मौजूद हूँ सदर रीगल पर और जिस शॉप पर आया हूँ शॉप का नाम है अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023-2024 की जो बजट है, उसके बाद जो टैक्स रिलीफ जो सोलर इंडस्ट्री को दिए गए हैं उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। और आज की जो ताज़ा खबर वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर जो तमाम LCs जो इंपोर्ट करते हैं हम माल, उसके ऊपर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी है गैर मुय्यना मुद्दत तक की। तो उसके असरात क्या होंगे, तो आज हम इस वीडियो में सारी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। मुकर्रम भाई सुनने में आया है कि इस बजट के बाद 2023-2024 के बाद जो है जी काफ़ी चीज़ों पे सोलर आइटम के ऊपर जो है टैक्सेस जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी तो डालें। रोशनी सर क्या डालें, अंधेरा ही है फ़िलहाल तो। हाँ अंधेरा ही है। असल में बात ये है कि वो अब हम साफ़ी तो हैं नहीं, कारोबारी हजरात हैं और यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमको अपने काम के हवाले से हर चीज़ की मालूमात बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए और ज़रूरी भी है। तो हमने ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ ज़राए से रब्ता किया, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन ये बजट के अंदर आई। सबसे पहले तो हुकूमत का शुक्रिया, सबसे पहले तो, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बजट वाले दिन ही बनाई थी और हमने यही कहा था कि भाई इसके ऊपर किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने किसी किस्म का इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। तो ये बड़ा उनका हुकूमत का बड़ा काम है, बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने नहीं लगाया इसके ऊपर टैक्स। लेकिन जो हटाने की बात की गई है, बहुत सारे लोग हैं, आवाम हैं, उनको नहीं पता सारी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है हमने अपनी एसोसिएशन से और जो हमारा सोलर से रिलेटेड जो बड़े लोग हैं उनसे रब्ता किया, इम्पोर्टर्स से किया कि भाई अब क्या अलायमल है आगे का। ये इन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देखें जी, पाकिस्तान में 2 से 3 कंपनियां हैं जो लोकल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। कुछ बैटरीज़ की कंपनियां हैं बहुत सारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ इन्वर्टर्स की कंपनियां हैं जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इनका कुछ खाम माल, कुछ जो है इनका कुछ रॉ मटेरियल जो है वो मुल्क से बाहर से मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ आता है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ये हो रही होती है सारी। तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, लिमिटेड कंपनियाँ हैं, वो ये सारा काम करती हैं और उनका माल सही है, सेल आउट भी होता है, लोग लेते हैं, ख़रीदते, लगाते हैं, वारंटी में भी होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उनका जो ये पुर्जाजात वगैरह बाहर से आता है उसके ऊपर जो ड्यूटी थी वो सरकार ने ख़त्म कर दी है।
अच्छा, उस पे ख़त्म। जी हाँ, अब ये हुआ कि जो ये हमारे बने बनाए पैनल या बने बनाए इन्वर्टर जो बाहर से ये सारा आ रहा था, इसके ऊपर बहुत मामूली सी एक ड्यूटी थी, पहले वो उन्होंने ख़त्म की है। तो मैं समझता हूँ रुपये 8 आने का फ़र्क मज़ीद पर वाट पे आ जाएगा। अब लोगों के जहन में पता नहीं क्या चीज़ आ गई। या देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैंने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कम से कम रेट में अच्छी चीज़ मुझे मिले। हर आदमी की ये ख्वाहिश है, मुझ समेत। लेकिन एक रियलिटी है, उससे तो मुँह मोड़ नहीं सकते हैं ना, उससे मुँह मोड़ नहीं सकते। अब ये कि इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास वो इतना फ़र्क नहीं आया। बहुत सारे लोग मेरे ख़्याल से गुस्से का इज़हार करेंगे मेरी इस बात को सुन के, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। सच सुनने की हिम्मत और ताकत रखें, है ना। तो मैं कोई भाई कह रहे थे तकरीर करना ही है, तो मैं बख़ैर मजाकन तो कमज़ोर दिल वाले हज़रात मेरी वीडियो वैसे ही ना देखें तो अच्छा है। कमज़ोर दिल वाले हज़रात और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हज़रात हैं ना, वो मेरी वीडियो वैसे ही ना देखा करें। अच्छा, हाँ, नाराज़ भी होते हैं और 3 दिन में 93,000 लोग मुझे देख भी लेते हैं। तो ये क्या है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो नाराज़ भी हैं और 3 दिन में 93,000 लोग देख भी लेते हैं। तो हैरत की बात है यार, जब नाराज़ हैं तो फिर क्यों हमको देख रहे हैं और क्यों सोलर की वीडियो देखते हैं। जब नाराज़ हैं तो ना देखें, नाराज़ हैं तो क्यों देख रहे हैं, ना देखें ना। तो बात ये है, तो जब एक किनारा करना है तो पूरा ही करें ना, हमारी वीडियो भी ना देखें। क्यों कमेंट्स करके अपने MBs ज़ाया करते हैं, कमेंट्स भी ना, हाँ MBs भी ज़ाया ना करें। कोई बात नहीं, जब जिस गली जाना नहीं तो रास्ता क्यों नापें। बड़ा आप यकीन करें कि मैं सुबह से राब्ते में, आज जुम्मे का दिन है, अभी मेरी एक इम्पोर्टर भाई से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार इसकी वजाहत करें, क्या ये ख़बर सही आई है। आपको हैरत अंगेज़ तौर पे मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों की रसाई अगर है कस्टम तक और SRO वगैरह सारी चीज़ें, ये सब कुछ होता है, अगर वहाँ तक किसी की रसाई है तो मालूम कर ले कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि 1 हफ़्ता हो गया टोटल LCS लॉक कर दी हैं सोलर की। लोग नीचे रेट की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, टोटल LCs लॉक कर दी हैं, जिसके ऊपर हमारे फरहान भाई हैं, एसोसिएशन के अंदर होते हैं, और उन्होंने बाकायदा अभी फॉरवर्ड उनका आया है और उन्होंने वॉइस पे अपनी यही बताया है कि हम वज़ीर आज़म साहब को भी ख़त लिखेंगे इस बारे में कि आपने बजट में बहुत अच्छी बातें करी, सब कुछ किया, लेकिन इसका बराह रास्त आवाम को तो कोई फ़ायदा पहुँच ही नहीं सकता। अच्छा, पहुँचेगा कब, माल तो हो, अब माल ही नहीं है। जब माल ही नहीं है तो आप बेचेंगे क्या बातें। तो अब मसला ये है कि जब बजट के अंदर उन्होंने कहा कि जी अच्छी बातें करी, हमने उसको अप्रिशिएट किया, सबसे पहले शुक्रिया अदा करा आप लोगों का कि आपने इसके ऊपर कोई टैक्स जैसी चीज़ नहीं लगाई, बहुत शुक्रिया, फिर शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन ये आपने दूसरी तरफ जो SRO को, उसको LCs को जो लॉक किया है, कम से कम उसको तो खोले। इस शदीद गर्मी के ऊपर इसको आपने क्यों बंद किया। 1 हफ़्ता हो गया, आज 7-8 दिन हो गए। तो मेरी इतलात के मुताबिक मैंने फिर कहा फिर शॉर्टफॉल हो जाएगा। देखें शॉर्टफॉल तो अब इसको बात को मैं दोहराऊंगा ना, तो बात ये कि लोग बोलते हैं नहीं, डरा रहे हैं, शायद ये फारिग हैं, इनके पास काम धंधे नहीं है, अभी हमें डरा रहे हैं ताकि हम ख़रीदें। आने वाला वक्त बताएगा, अल्लाह मालिक है। देखें, मैंने आपको बजट वाले दिन कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इनको इस शदीद जो है बहरान के अंदर, बिजली के बहरान के अंदर इसको ये छेड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया काम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करवाया। अब मसला ये है कि आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि जो SRO इन्होंने LCs वगैरह सारी ये लॉक की हैं, तो ये हमारे फरहान भाई हैं, उन्होंने भी वॉइस पे कहा कि भाई एसोसिएशन के मतलब ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे कि आपने ये LCs फिर इसको बंद किया क्यों, आपने इसके बारे में कुछ सोचें, इसको खोलें। अगर ये नहीं खुली, गर्मी आपके सामने है, बिजली के बिल आपके सामने हैं, शॉर्टफॉल आपके सामने है, तो वही कुछ होने जा रहा है जो रमज़ान से 1 महीने पहले हुआ था। अगर नहीं खुली तो हालात वहाँ उस तरफ वापस जा सकते हैं। 50-60 रुपये वाले 70 रुपये वाले अफराद वो नाराज़ ना हो, ऐसा कुछ यकीन करें कि कुछ होने का ही नहीं है। मैं अब सिर्फ ये दुआ करें कि जहाँ मार्केट रुकी हुई है इधर ही रुकी रहे, तो ये भी बहुत है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए बहुत है कि अच्छा ब्रांडेड माल की बात हो रही है। हर माल को पर वाट के हिसाब में गधे घोड़े को बराबर में शामिल ना कीजिएगा। तो ये कि अच्छा ब्रांडेड Tier 1 A ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाला माल, उसके अंदर किसी किस्म का शॉर्टफॉल आ सकता है। अब आप वीडियो आपके असरार पे मैंने कहा चले ठीक है आज बनवा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि ये देखें कि आज वैरायटी मेरे पास है क्या। लॉन्गी 550 है, इन्वरेक्स टोंगवी के नाम से 550 है, और कैनेडियन 450 है। मेरे पास आर्टिकल ही 3 है। मैंने जे के लिए, ट्रीना के लिए, जिनको के लिए आप यकीन करें मुसलसल 1 हफ़्ते से सुबह शाम राब्ते में हूँ कि मेरे पास एक वैरायटी पूरी होती है, मुझे नहीं मिल रहा। वही हरकत हुई जो मैंने आपको पहले कहा था बजट के वजह से। अच्छा, बजट का मामला अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से निमट गया। टैक्सेस वगैरह की कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है कि पुरअमन तरीके से ये सारे मामला गुजर गए। अभी LCOं का चक्कर बीच में आ गया, सबसे बड़ा चक्कर तो हाँ, अब ये बीच में आ गया। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई
ज़ाहिर सी बात है अभी थोड़ी तूफ़ान की आमद है, कुछ बारिशों का सिलसिला है, बकरीद भी है, तो अभी ये तो कुछ दिन इस तरह के गुजर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब कस्टमर एक निकलेगा ईद के बाद या ईद से पहले, अगर ये जब तक भी एलसीज़ के मामले हल नहीं हुए तो मार्केट की जो डायमेंशन है वो चेंज होगी। अच्छा, यही वजह है कि अब वो क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग आपसे भी नाराज़ हो गए, वीडियो बनवाने के लिए भी राज़ी नहीं है। आपसे भी नाराज़ हो गए, वीडियो बनवाने के लिए भी राज़ी नहीं है, मुझसे भी नाराज़ हो गए कि यार आप क्यों। तो बात ये है कि वो भाई लोग हमारे वो दबा के फिर बैठ गए वापसी, क्योंकि एलसीज़ की खबर ज़ाहिर सी बात है मुझ जैसे गरीब दुकानदार के पास है तो बड़े बड़े लोगों के पास भी है। तो ये है कि एलसीज़ की खबर सब जगह फैल गई है, तो अब लोगों ने फिर वापसी जो है दम करना शुरू कर दिया है। और बस क्या बताएं, मुसलमान अपने अपने कामों में लग गए सारे। अब क्या बताएं इनको, किस तरह समझाएं, कैसा बोलें। तो खैर मामलात अजीब से हैं और मार्केट अनस्टेबल है। तो मैं आपको फिर बता दूं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा नीचे का जो रुझान है वो अब नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नीचे का रुझान अब नहीं है। अब कोई ऐसी बात नहीं है। अब जिन साहब ने अगर 2 महीने पहले लेके लगाया, आज देखें अगर उनके 2 महीने के बिल में कोई रिलीव आया तो वो रिलीव हासिल कर चुके, वो इसका रिलीव हासिल कर चुके। अगर आप 1-2 रुपये की लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो लड़ते रहें, कोई बात नहीं। तो अब ये है कि मेरी नहीं समझ में आता, जब हम पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे जाते हैं उससे क्यों नहीं पूछते कि यार नीचे कब आएगा पेट्रोल का रेट, मैं फिर डलवाऊँगा। आटा लेने जाते हैं जब, उससे क्यों नहीं पूछते कि आटा सस्ता कब होगा, मैं फिर खाऊँगा, है ना। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो उससे ऑर्डर करने से पहले उससे ये क्यों नहीं पूछते कि यार इसके तुम्हारे रेट कब कम होंगे, फिर हम खाना खाने आएंगे। एक ले दे के मैं देख रहा हूँ कि सोलरी के पीछे एक इस तरह का एक आंसर है। मैं समझता हूँ ये तो अब मैं माफिया ही हो गया एक तरीके का, जो पीछे लगा हुआ है कि यूँ कर दो, ये रेट जब तक यूँ नहीं होंगे हम ये नहीं करेंगे। तो ये एक अजीब सा सूरत हाल है, मेरी नहीं समझ में आ रहा कि क्या एक ज़रूरत की चीज़ें, एक वो है, सारी चीज़ें ठीक है, आप लोग लगे रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने रब्ता करा और बहुत सारे लोगों ने ख़रीदारी करी। हमेशा की तरह मैं फिर बता रहा हूँ, फ़ारिग नहीं है आप, अभी भी 1.5-2 घंटे से बैठे हो। उसके बाद टाइम मिला, मैंने कहा चले आएँ 10 मिनट की बात आपसे कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इनाम है, बारिश है, तूफ़ान है, थोड़ा सा आज जुम्मे का दिन है, मैंने कहा चलें 10-15 मिनट की बात पब्लिक को जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो दे दी जाए। अगर मैंने फिर शुरू में कहा कि जिसकी रसाई है वहाँ तक, इदारे तक, तो वो इस बात की तस्दीक कर ले, है ना, तस्दीक कर ले। मेरे पास भी मैसेजेस हैं, तस्दीक कर ले कि ये सारा एलसीज़ का मामला फिर से लॉक हुआ। ये मेरे पास 3 दिन पहले आई थी रिपोर्ट कि 12-13 तारीख को कि यार ऐसा कुछ हुआ है। आज 16 जून है, तो मेरे पास आई थी 10-12 को, 12 तारीख को तकरीबन ये आई थी। तो मैंने कहा हो सकता है कि यार कुछ देखें, हर बात को फ़ौरन से एग्री। मैंने कहा यार हो सकता है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासिर हैं कहीं उन्होंने तो नहीं उड़ा दी कि माल ताकि कटिंग शुरू हो जाए, या उन्होंने तो नहीं उड़ा दी कि माल फास्ट कटिंग हो जाए, कोई इस तरह की बात तो नहीं है। तो आज मैंने उसको तस्दीक किया सुबह बाकायदा कि यार ऐसा कुछ है कि नहीं, ये कंफर्म तो करूं। तो बहुत ही रिलायबल इंपोर्टर है, बड़े इंपोर्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बिल्कुल ये बात सही है। और ये देखें, ये फॉरवर्ड आपको भेज रहा हूँ, ये फ़लाने साहब का मैसेज है, ये अहदेदार है एसोसिएशन के। इन्होंने जो है वहाँ पे बाकायदा ये भी डिमांड की है कि हम ख़त भी लिखेंगे कि इसमें इसको छोड़ें, इसकी पाबंदी को ख़त्म करें। आपने क्यों एक तरफ बहुत अच्छी बात करी बजट में कि इसके ऊपर टैक्स को आपने ख़त्म किया, दूसरी तरफ आपने इधर एलसी बंद कर दी। तो इस तरह कैसे काम चलेगा पता नहीं। अब मैं आज सुबह बल्कि एक दुकानदार भाई 1-2 बैठे हुए थे अभी, तो यही बात हो रही थी उनसे। मैंने कहा ये गर्मियों में यही आफात आती हैं। मैंने कहा यही होता है कि अब काम का टाइम शुरू होता है, सीज़न शुरू होता है, तो ये सारी चक्कर शुरू हो जाते हैं। तो पब्लिक को भी आप यकीन करें एबनॉर्मल कर दिया, पब्लिक को भी इन्होंने एबनॉर्मल कर दिया कि ऐलान कुछ होता है, होता कुछ है, वहाँ कुछ होता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ होती है। पब्लिक भी बेचारे परेशान है, लोग भी कि करें तो करें क्या, आखिर करें तो करें क्या, जाएगा किसको माने, कौन सच है। एडवाइस देंगे कि इस टाइम पे परचेजिंग का टाइम बेहतर है। हाँ देखें, को चाहिए कि परचेजिंग करें। देखें सस्ते महंगे, मैं रेट को सस्ता महंगा अपनी जगह एक है, लेकिन जिस तरह का बिलिंग का जो इजाफा हो रहा है और बिलिंग का इजाफा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं कहता आ जाएँ अभी आएँ मुझसे परचेज़ कर लें, ठीक है। देखें इतने हैवी बिल है। कल एक साहब आए कहने लगे यार हमारे घर में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हम जॉइंट फैमिली, हम साथ रहते हैं, तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बाकायदा घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया कि वो कहता है तुम ज़्यादा चलाते हो, कहता है तुम ज़्यादा चलाते हो। भाई मैं इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए लगवाने आया हूँ कि चलो यार इस एक सिस्टम है बड़ा है, इसको मैं लगवा लूँ कम से कम। ये हर महीने का जो झगड़ा है ना, आज यकीन करें बाखुदा उन्होंने कोई रेट का इशू नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं, कोई इस तरह का सवाल नहीं किया कि बजट में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। बोला भाई ये मेरा लोड है, मैंने चलाना है, भाई मेरे बिल में क्या कमी आ जाएगी। आप यकीन करें कंज्यूमर ये होता है, कंज्यूमर ये होता है, कंज्यूमर ये होता है। मैंने होटल पे जाके बहरे से लड़ना नहीं है कि तुमने दाल मुझे महंगी क्यों दे दी। बात ये अगर मुझे भूख लग रही है, मैंने खा ली, भाई अब मजबूरी का नाम शुक्रिया है, मैंने उसको पैसे देने ही देने, सही है ना।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सोलर वाला आपसे कुछ भी मांगे आप पूरी नोटों की गड्डियाँ उसको देकर आ जाएँ। मार्केटिंग करें, 10-15 दुकानें देखें, तरीके से मार्केटिंग करें, चीज़ का जायज़ा लें, अच्छे रेट पे जहाँ से अच्छी चीज़ मिले, ब्रांडेड मिले, डॉक्यूमेंट्स वाली मिले, वहाँ से ख़रीदारी कर लें। इसकी इतनी बारीकी के अंदर जाना कि ये मंगाता कौन है और आता किधर से है, ये तो चाइना में 72 रुपये पड़ रहा है, यहाँ पे जो है 90 रुपये कैसे बिक रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गई। लोग मैं पता नहीं पूरे इंजीनियरिंग इसके ऊपर मेरे ख्याल से PhD कर ली है लोगों ने, बैठे बैठे घर में PhD कर ली है सोलर पे। तो जब भी मैंने कहा कमज़ोर दिल वाले हजरात ना देखें वीडियो, और देख लिए तो अल्लाह रहम करे, माफ़ कर दीजिएगा। बल्कि मैं कल कहीं कुछ साइट्स पे आगे पीछे रात के टाइम कुछ गया था किसी काम से, तो मैंने बाकायदा दीवारों पे 1-2 देखे, आमिल बंगाली बाबा की तरह लोगों ने दीवारों पे लिखा हुआ है। सोलर सिस्टम वालों ने दीवारों पे जैसे किसी महबूब आपके कदमों में के बैनर लगे होते हैं ना, दीवारों पे वॉल शॉकिंग हुई होती है, इस तरह सोलर वालों ने दीवारों पे कुछ एडवर्टाइजिंग अपनी की हुई थी। मैंने कहा लो जी, ये क्या काम हो रहा है। खैर, अब मसला ये है कि इससे कुछ नहीं होगा। पब्लिक को बराह रास्त रिलीफ दें, उसको अच्छे रेट में अच्छी चीज़ दें, उसको सर्विस दें। अगर कोई प्रॉब्लम इन्वर्टर में आती है, पैनल में आती है, उसके साथ खड़े रहें, उसको अच्छे रेट पे ब्रांडेड Tier 1 A ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाला पैनल दें, उसमें आपकी चीज़ें इंशाल्लाह दीवारों के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे रेट पे अच्छी चीज़ देंगे, वो कस्टमर तो क्या, उसका पूरा ख़ानदान आपका कस्टमर हो जाएगा। अच्छा मुकर्रम भाई, इस बार आप क्या अपील करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि LCs को फ़ौरन एक यही गुजारिश है, और कुछ नहीं चाहिए। और कोई गैस नहीं आ रही घर में, ठीक है, गुजारा हो रहा है, पानी भी बहुत नहीं आ रहा, सही का गुजारा हो रहा है, कुछ भी ये कर रहा है गुजारा, लेकिन कम से कम अभी हमारे कारोबार तक पहुंच गई स्टोरी, तो कम से कम एलसिया जो है ना, वो फ़िलहाल एक ही गुजारिश है कि एलसीओं के ऊपर ये जो ख़बर हम तक पहुंची है, मैंने शुरू में कहा मैं साफ़ी नहीं हूँ, हम मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बर मुझ तक आई है, तस्दीक कुछ लोग करना चाहते हैं तो करें, तो उस पर फ़ौरन से पाबंदी हटाई जाए। गर्मी है और काम का भी ज़ोर है, माल की भी डिमांड है और पब्लिक आ रही है, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको लेनी है। तो एक मतलब पहली पब्लिक नाराज़ है और आप इस तरह का कोई काम करेंगे, मज़ीद इस पर रेट में अल्लाह ना करे किसी किस्म का इजाफा हुआ, पब्लिक और अपनी नाराज़गी का इज़हार करेगी, पब्लिक नाराज़ होगी और अपनी नाराज़गी का इज़हार करेगी। मैंने पहले भी कहा था आपको, लोग अपने पैसे खर्च करके तो इसके ऊपर अपना ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको कम से कम करने दें, उनके लिए कोई मज़ीद परेशानी का बाइज़ ना बने। तो ये सारी बातें हैं। फ़िलहाल अब तक की अहम तरीन ख़बरें तो यही थी। अच्छा। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, मंडे को एक्चुअल पोजीशन और सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा मुकर्रम भाई, अगर आपसे कोई फिजिकली आना चाहता है आपकी दुकान में या आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो अपना नंबर ज़रूर दीजिएगा और लोकेशन दीजिए। देखें, नंबर 0300 है, 9275080 है, और कराची है, रीगल है, सदर है, और बिल्कुल बहुत आसान एड्रेस है। ये सरमद रोड कहलाता है, तैयब कॉम्प्लेक्स है, शॉप नंबर 2 and 3, अमीन इलेक्ट्रॉनिक। और मुझे मतलब आपकी पिछली वीडियो के थ्रू पंजाब से बहुत सारे फ़ोन आए और बड़े ताजिर थे, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करने वाले थे, तो बहुत सारे ताजिर थे, उन्होंने फ़ोन किया, कहने लगे कि हमें सोलर नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए सोलर, हम बस आपकी वीडियो देखी थी, आपको फ़ोन इसलिए किया है कि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आपने सारी बातें करी, बोला हमें सोलर नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे बात करनी थी 2 मिनट की, तो आपको बताना था कि जो बात आपने की है तो इंशाल्लाह बाकी कभी बोला पिंडी आएँ, कभी कोई काम हो इधर का, पिंडी का कोई काम हो हमारे लायक बताइएगा। तो ठीक है, लोगों की मोहब्बत इतनी मिली, इतनी सारी मतलब सारी कॉल्स आ जाती हैं, सब लोग बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम तो कामयाब हो गए। तो ये कि देखें, मैं फिर बता रहा हूँ कि बजाय नाराज़गी का इजहार करने से जो हमारे दुकानदार हजरात हैं या और दूसरे भाई हैं, देखते हैं तो यार किनारे ही पकड़ लेना, क्यों ऐसा काम करें कि हमको तनकीद के ज़मरे में आना पड़े। काम ऐसा करे ही नहीं ना ज़िंदगी में कि तनकीद, देखें काम वो करो ही नहीं, आपके तनकीद का आपको सामना करना पड़े, वो काम ही नहीं करो, सीना तान के बैठो अपनी जगह पे, अपनी दुकान पे सीना तान के बैठो, बोलो भाई ये चीज़ है, ये रेट है भाई, 1 रुपया 1.5 रुपया, 1 रुपया 1.5 रुपया, ये हमारा हक हलाल का, ये हमारी रोज़ी है, हम घर लेके जाएंगे अपने। हक हलाल का काम सीधा करो ना, क्यों चोर बाजारी का काम करो ही नहीं ना, आप छोड़ो, सीना तान के अपनी जगह पे बैठो। आप यकीन करो, उन बहुत थोड़े से पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। तो ये ऐसा काम ही नहीं करो कि मुँह छुपाना पड़े। अब आप इनको यूट्यूबर्स को मना कर रहे हो कि भाई वीडियो हमारी ना बनाएं, ये ना करें, वो ना करें, यार कितना खाओगे, क्या खाओगे, कहाँ लेके जाओगे, क्या करोगे, तो हीरे जवाहरात खाने क्या खाना है, इस दुनिया में है ही दुनिया, ज़िंदगी है ही कितने दिन की, क्या करोगे। कुछ ऐसा काम तो कर जाओ कि बाद में लोग याद तो करें अच्छा आदमी था, कुछ ऐसा नाम तो कर जाओ कि बाद में लोग याद तो करें कि क्या था यार, लोगों के काम आओ, किसी के काम आओ। आवाम परेशान है यहाँ, बेचारा हर तीसरा आदमी तो बेरोज़गार घूम रहा है, रोज़ी है ना। कोरोना के बाद से जो हम लोग 5 साल 10 साल पीछे हो गए, तो आज तक अभी तक अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए।
कोरोना के टाइम से जो हम लोग रिवर्स हुए हैं, तो आज तक देखें पब्लिक हमारी नहीं खड़ी हो पाई अपने पैरों पे। तो पब्लिक अपना किस तरह से गुजारा, किस तरह से, आप यकीन करें कि मैं पिछले दिनों एक काम से हट के एक बात बता रहा हूँ, मैं गया एक हॉस्पिटल में अपने किसी काम से, तो वहाँ जिना हॉस्पिटल की बात है, तो आप यकीन करें कि मतलब किस लेवल का पब्लिक ज़िंदगी गुजार रही है कि एक बच्ची तो मुझे मिली, कहने लगी कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। अब यह सोचें कि आप, एक कितनी बड़ी बात है, किसी हो गया, लेकिन उसको, गरीब को, वो तो अपना हो गया, वो कह रही है कि मेरे पास मोबाइल में बैलेंस नहीं है कि मैं रिश्तेदारों को बता सकूं कॉल करके। पब्लिक इस नहज पे पब्लिक पहुंची हुई है यार, लोग इस हद तक परेशान हैं। आप अपनी जगह, उसकी जगह होके तो सोचो कि पब्लिक का लेवल क्या है। पब्लिक कोई करोड़पति नहीं है। लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, लोग बेचारे, कोई अमलाक बेच के सोलर लगवाने आ रहा है, कोई अपना बेचारा डीसी डालता है, बोलता है यार मेरी कमेटी घुल गई, मैं तो इसलिए लेने आया हूँ। कोई माँ के वो बोलता है यार माँ मेरी बीमार है, हेपेटाइटिस सी है, मैं फ़ैन नहीं बंद कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। किस तरह से लोग आप तक पहुँच रहे हैं और आप यहाँ पे जो है ना अपना दूसरा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह नहीं करें, सबका साथ दें, सबके काम आए, काम में भी इजाफा होगा और कस्टमर भी आपको मज़ीद और मिलेंगे। इस तरीके से काम को लेके चले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कोई वेलफेयर खोल लें, कोई इस तरह का काम करें, जो जायज़ नफ़ा है वो अपना लें और उसको काम अच्छा करके दे दें, सारे काम अच्छे करके दे दें। अब आपको एक आदत सी हो गई है कि 10-15 रुपये वाट पे नहीं मिलेंगे तो आप नहीं बेचेंगे माल को, तो ये अब इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब देखिए एलसीज़ के मामलात हैं, तो इसके लिए दुआ करें ख़ास तौर पे कि ये वापस खुले फ़ौरन से, वरना आगे मामला कुछ और बिगड़ भी सकता है। जी। अच्छा मुकरम भाई, ज़रा जल्दी अब दिखा देंगे क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं कोई बात नहीं सरकार, असल तो काम की बात ये हो गई, पब्लिक ने सब कुछ ये देखा हुआ, ये रहा, मुझे देख लिया तो फिर आगे की मुझे देख लिया तो आगे का भी सब कुछ पता होगा। वो फिर बोलेगा जी बोलेगा मानसेरा में 9,000 का मिल रहा है, एबटाबाद में 5,000 का मिल रहा है। अभी क्या बोले किसी को। ये 200 वाट स्काईसन है, ये 200 वाट स्काईसन है सरकार, 14,000 रुपये का हो गया। 14,000 रुपये का 200 वाट स्काईसन है। ये 180 है, ये 13,500 रुपये का हो गया। 165 इसमें आ गया, 12,500 रुपये का। 12 वोल्ट की सीरीज़ ये आ गई। 3 आर्टिकल बड़े मैंने आपको बताए थे। देखें इन्वेरेक्स टोंगवी बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेरेक्स ने इसको इंपोर्ट किया है। वारंटी इसकी 10 साल है। इन्वेरेक्स के वारंटी कार्ड के साथ है, हर पैनल का अलग वारंटी कार्ड है। मोनो पर हाफ कट है, 87 रुपीज़ पर वॉट है इन्वेरेक्स टोंगवी। और लॉन्गी है हमारे पास 550 में अभी हाजिर में 90 रुपीज़ पर वॉट है। 87 में राइजन है टीयर 1 और डबल गिलास है राइजन में। 3 आर्टिकल मैंने आपको बताए, बड़े ही हाजिर हैं। चौथा एक 450 वाट में कैनेडियन है, JA कैनेडियन। और जिनको के लिए भाग दौड़ जारी है, कोई अभी फ़िलहाल माल देने को अभी तैयार फ़िलहाल हो नहीं रहा, तो अल्लाह बेहतर जाने। अब लोग कह रहे हैं अभी नहीं है, आएगा दे देंगे, तो मैं उनके पीछे सुबह शाम लगा हुआ हूँ कि कुछ 4-4 3-3 पैलेट तो मुझे दे। तो लेकिन अभी फ़िलहाल लोग रुके हुए हैं, और रुकने की क्या वजह है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। रुकने की क्या वजह है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी 13 साल हो गए इस काम को करते हुए। मुझे भी ज़राए ने बताया कि माल तो है इनके वेयर हाउस में, माल तो ज़राए ने मुझे बताया कि है। अब दे क्यों नहीं रहे, तो अल्लाह बेहतर जाने। तो सब लोगों के लिए कोई बात बुरी लगी हो माजरत, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इस तरीके से चले, सीधे सीधे चले, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और जब आपसे कस्टमर उठ के जाएगा, मुस्कुरा के जाएगा आपके पास से, मेरे पास से, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, मेरे पास से जब जाता है तो अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुरा के जाता है, मुस्कुरा के जाता है, मुस्कुरा के जाता है। एक होता है ना मंडी में रस्सी छीन के लेके जा रहा है, ऐसे नहीं लेके जाता, मुझसे मुस्कुरा के हाथ मिला के जाता है। अल्लाह का शुक्र है, तो यही कामयाबी है। तो इस तरह काम को लेके चले इंशाल्लाह। छोटा बड़ा अब यहाँ पे क्या बताऊँ आपको कि अभी अजीब सा है, वही 10, 12, 15 रुपये वाला जो मुंह को खून लगा हुआ है ना, रमज़ान से 1 महीने पहले वाला। और ये है कि जायज़ नफ़े के साथ काम को करें इंशाल्लाह। यहाँ भी बहुत सारे मौक़े हैं सवाब कमाने के, दरी कमा लें पब्लिक की वो करके कि जायज़ नफ़े पे जायज़ काम करें। ज़ाहिर सी बात है, हर दुकान के एक एक्सपेंस हैं, उनके रेंट्स है, उनका दुकानदार है, उनके स्टाफ है, एक तनख्वाह है, सारी चीज़ें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई वेलफेयर खोलने का आइडिया नहीं दे रहा आपको। एक जायज़ नफ़े पे काम करेंगे, जब आपके पास कस्टमर बढ़ेगा तो आपका काम हो जाएगा, तो बेहतर काम हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कहा ना कि एक पिछले दिनों मिसाल दी थी आपको, तो 2 केले वाले बराबर खड़े थे। बोला जी एक के केले जल्दी ख़त्म हुए, एक के बाद में उसने बोला इसका माल जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। बोला ये पागल है, बेवकूफ़ है, ये दर्जन में 13 केले दे रहा है, मैं तो 12 ही दे रहा हूँ, ये 13 देता है। तो वो अब जो उसका प्रॉफिट मार्जिन रात को हुआ तो वो बराबर ही हो गया, तो वो जल्दी फारिग भी होकर घर भी चला गया, 12 वाला बैठा रहा। तो कारोबार में इस तरह की कोई अट्रैक्शन, कोई इस तरह की चीज़ें आप कस्टमर को एक बार कर लेंगे ना, आप कोई बात नहीं, एक बार किसी को बेच देंगे 118 रुपये, 120 रुपये, 95 रुपये, 98 रुपये आजकल की मार्केट, एक बार कर देंगे ना उसके साथ, फिर नहीं आएगा, वो आपका रुख नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है इन्होंने इस तरह का काम हमारे साथ कर दिया।
कोई बात नहीं, फिर नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, मेरा स्टाइल तो यही है। खैर मैं ज़्यादा बारीकी में जिसकी, क्योंकि मेरा मानना है जो हर आदमी अपने काम में अपना माहिर है, ठीक। तो मेरा तो उसूल यही है कि कोई भी, मैं भी 10 काम अपने करवाता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि इस तरह से कुछ हुआ तो उसका हल यही निकालता हूँ कि मैं वहाँ से किनारा कर लेता हूँ आइंदा के लिए। तो ये है कि आपके साथ भी यही होगा। तो अभी दुकानदार हजरात में बहुत सारे लोग हैं बौखलाहट का शिकार हैं कि यार ये अब क्या होगा, एलसीयाँ भी बंद हो गई, ये भी सारी चीज़ें हो गई, अब हम क्या करें, किस तरह करें, क्या करें। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जो नफ़ा सुकून से अपनी सीट पे बैठ के काम करें, जो जायज़ नफ़ा 1-2 रुपये में जो काम करते हैं जिस तरह उस तरह करते रहे, सेल भी बढ़ेगी इंशाल्लाह, और आपका इंशाल्लाह जो भी होगा नफ़ा भी अच्छा होगा, और पब्लिक भी दुआएं दे के जाएगी। रिलैक्स होके, ईजी होके काम करें। ज़िंदगी में बेचैनी को ख़त्म करना है तो इस तरह चलते रहें, बस ये है। चलो जी, बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई, काफ़ी अल्लाह हाफ़िज़।